एक बार फिर कांग्रेस को कांग्रेसियों ने ही बड़ा झटका दे दिया है। कांग्रेस से 9 बागी हुए विधायकों ने एक बार तो कांग्रेस को मंचधार में छोड़ दिया था, लेकिन दोबारा कांग्रेस के ही दिग्गज नेताओं ने फिर से कांग्रेस की लुटिया दुबा दी है। आज कांग्रेस के कद्दावर नेता, 6 बार के विधायक और 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, उनके पुत्र संजीव आर्य और पूर्व कांग्रेस विधायक केदार सिंह रावत सहित भाजपा में शामिल हो चुके हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में तीनों नेता भाजपा में शामिल हो चुके हैं। वहीं तीनों नेताओं के भाजपा में शामिल होने के बाद भाजपा की खुशी दुगनी हो गई है। हालांकि उनकी यह खुशी चुनाव लिस्ट जारी करने के दौरान उनकी चिंता बढ़ा सकती है, क्योंकि भाजपा के पास अपने दावेदार पहले से ही है और बागी विधायक उनके लिए पहले से ही चिंता का विषय बने हुए हैं। और अब ऐसे में कैबिनेट मंत्री जैसे नेता का भाजपा में शामिल होना भाजपा के माथे की लकीरें बढ़ा सकता है। भाजपा प्रवक्ता विनय गोयल ने कहा कि कांग्रेस का कुनबा बिखर रहा है। भाजपा ही पूरे देश और प्रदेश में एक आशा का केंद्र बनी हुई है। साथ ही उन्होंने हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि जब तक अहंकारी व्यक्ति का पतन नहीं हो जाता, तब तक उसका अहंकार समाप्त नहीं होता। का कुनबा बिखर रहा है और भारतीय जनता पार्टी ही पूरे देश में और प्रदेश में एक आशा का केंद्र बनी हुई है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए कटिबद्ध है और उसकी बहुत तेज़ी से जो शुरुआत हुई है उसको लगातार मजबूती मिल रही है और निश्चित रूप से हम 2/3 से भी अधिक बहुमत से उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रहे हैं। जो अहंकारी व्यक्ति होता है, जब तक उसका पतन नहीं हो जाता तब तक उसका अहंकार समाप्त नहीं होता। वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत की माने तो यहाँ यशपाल आर्य के बीजेपी में जाने से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो वहीं बीजेपी में भी हलचल तेज हो गई है और साथ ही बीजेपी में टिकट के दावेदारों को अब टिकट का खतरा महसूस होने लगा है। फिलहाल तो ऐसा लगता है कांग्रेस को उसको असर पड़ सकता है, क्योंकि अब तक जो नेता कांग्रेस छोड़ के गए थे वो गढ़वाल के थे, कद्दावर नेता, चाहे विजय बहुगुणा हो या सतपाल महाराज हो, हरक सिंह रावत हो, सारे गढ़वाल से थे। लेकिन कुमाऊं से सबसे पहला नेता, बड़ा नेता जो है आज छोड़ के गया है। दूसरी बात, दलित भेस गया है। तो फिलहाल तो नुकसान तो कांग्रेस को नजर आ रहा है, ऊपर से स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। लेकिन इनको कैसे एडजस्ट करेंगे, पहले ही बीजेपी के लिए समस्या हो रखी है कि जो 8-9 जो बागी छोड़ के चले गए थे उनके टिकट एडजस्ट करने बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो उनकी वजह से जो बगावत की स्थिति बीजेपी में है, 1-2 ये और आएंगे। इनको अगर टिकट मिलेगा, जैसे सुना कि वैसे यमुनोत्री से भी कोई कांग्रेसी उनमें जा रहा है, जो लोकल जो लोग थे, जो बीजेपी के लीडर जो सालों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, उन्हें दिक्कत हो सकती है, कई तो भीतरघात हो कर सकते हैं और इनडायरेक्टली तो परोक्ष रूप से बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है ज्यादा नेताओं को जमा बड़ा करने से। कयास लगाए जा रहे हैं कि लंबे समय से सीएम हरीश रावत की कार्यशैली व उपेक्षा से वे नाराज चल रहे थे, जिस कारण उन्होंने ये कदम उठाया है। वहीं कांग्रेस के लिए उत्तराखंड में बड़े दलित नेता का पार्टी छोड़कर भाजपा में जाना बड़ा झटका माना जा रहा है। देवभूमि न्यूज के लिए देहरादून से पूर्णिमा मिश्रा।